अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मैं निशान रफ़ीक, ताजीन मार्केटिंग से। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कैपिटल वैली। जो कैपिटल वैली है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक था। बहुत सारे कमेंट आए हुए थे उस चक्कर में कि भाई कैपिटल वैली को भी थोड़ा सा डिफ़ाइन करें, क्योंकि आपको पता है ये कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा हॉट प्रोडक्ट था। अब उस हॉट प्रोडक्ट होने की कुछ वजूहात थी, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। सबसे मेन चीज़ ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल वैली की लोकेशन क्या है, एनओसी वाले क्या मामलात हैं, उनकी टोटल लोकेशन कितनी है, लोकेशन के लिहाज से कितनी लोकेशन इनकी अप्रूव्ड है। तो इस वीडियो में उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। अब जो इसकी सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है वो थी इसकी लोकेशन। इसकी लोकेशन की वजह से ये 2 से 3 महीने पहले सबसे ज़्यादा हॉट प्रोडक्ट था, उसी के लिहाज से ये सबसे ज़्यादा बिक रहा था। लोकेशन क्या है? एयरपोर्ट के, जो न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके साथ 0 किलोमीटर, मतलब ये कि टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी के बिल्कुल साथ इसकी लोकेशन आ जाती है। अब आप इसको मैप के थ्रू भी देख सकते हैं, बाकी मैं यहाँ भी इसकी लोकेशन शो कर दूंगा जिससे आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। और अगर थोड़े से हम इसके रेट्स की बात करें, जो इसका 5 मरला का रेट है वो है 27,50,000। मतलब 27,50,000 में आपको इस लोकेशन पे 5 मरला का प्लॉट मिल रहा है, वो भी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। लेकिन हम थोड़ा सा कंपेयर करें उसके साथ, बिल्कुल जो टॉप सिटी है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड सोसाइटी है, वहां पे अगर 5 मरले के प्लॉट की बात करें वो कम से कम 70 से 80 लाख रुपए का, वो भी आपको टोटल कैश पे देना पड़ता है। तो कितना डिफरेंस आ जाता है, ये सबसे पहले इसका कैची पॉइंट सबसे ज्यादा पहले यही था। अब जो इनकी लैंड है वो है टोटल 4,000 कनाल और वो एक्सटेंडेबल है। अब जितनी जितनी इनकी लैंड अप्रूव होती जा रही है वहाँ पे इनकी ये बाउंड्री वगैरह कर रहे हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये कैपिटल वैली की ही लैंड है, जो मतलब अप्रूव्ड है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है एनओसी अप्रूव्ड के उसके ऊपर ना, क्योंकि इनका जो सबसे पहले था पीपी1 इन्होंने अप्रूव करवा लिया था। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती थी एलओपी। अब एलओपी का जो इनका इशू था वो थोड़ा सा सिविल एविएशन के साथ उनका थोड़ा सा इशू बना है, क्योंकि आपको पता है एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ है, 0 किलोमीटर, इस वजह से हम उनको कहते हैं। तो वहाँ पे कुछ एरिया सिविल एविएशन वाले कहते हैं कि भाई हमारे एरिया में आ रहा है, वहाँ पे वो रेजिडेंशियल एरिया को वो रिस्ट्रिक्शन करते हैं ना थोड़ी सी। तो उन्होंने अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज करके उस एरिया में ग्रेवयार्ड उन्होंने बता दिए। तो मतलब वो जो एरिया है अब वो भी एक्सेप्टेबल है। विद इन 1 मंथ इनका वो एलओपी भी आने वाला है। एलओपी आ जाएगा, फिर आपको पता है प्रोजेक्ट को 4 लग जाते हैं। अब जो इनके डेवलपर्स हैं उनका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एसकेपी इनके डेवलपर्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी इस्लामाबाद और पिंडी के रीजन में ऑलरेडी इन्होंने कंस्ट्रक्शन वगैरह अपनी की हुई है। इन्होंने मतलब इनका अच्छा बैकग्राउंड है बिल्डिंग के लिहाज से। तो अब इनके 2 रेट्स हैं। सबसे पहला रेट है इनका जनरल ब्लॉक का, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 27,50,000। और दूसरा इनका जो रेट है वो है 35 लाख। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो 27,50 है वो है जनरल ब्लॉक, और जो 35 लाख वाला है वो है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक। तो अब जो एग्जीक्यूटिव है वो 35 लाख वाला है। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो इन्होंने एग्जीक्यूटिव वाला है, इन्होंने कहा है कि उसकी जो लोकेशन होगी ना वो बिल्कुल अप फ्रंट पे होगी। इस वजह से एग्जीक्यूटिव की डिमांड भी मार्केट में ज़्यादा है। और फिर जनरल है, वो जनरल उससे बैक साइड पे होगी, मतलब लोकेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब अगर अभी हम डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट इनकी इतनी हो चुकी है, अगर आप जाके देखेंगे इनकी जो लैंड है वो ऑलरेडी सारी लैंड ये प्लान कर चुके हैं। ठीक है, अब सिर्फ ये एलओपी का इंतजार है। एलओपी के जैसे ही मामलात हो जाते हैं फिर इंशाल्लाह इनकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल साथ शुरू हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात, जो 35 लाख वाला है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, उसकी इन्होंने विद इन ईयर पोजीशन की बात की है। अब विद इन ईयर पोजीशन का क्या मतलब है कि मतलब आपका जो 4 साल का पेमेंट प्लान है वो ये 1 साल के अंदर आपको डिलीवर करके दे देंगे। इसका मतलब ये अपने पैसों से सारी जो कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है, सारी डेवलपमेंट वगैरह होती है, सारी ये अपने पैसों से खुद से कर रहे हैं। तो ये सबूत होता है कि एक अच्छे डेवलपर्स का, अच्छी सोसाइटी का। और इस चीज़ से हम उसको ना एक डिफाइन करते हैं कि भाई कौन सी अच्छी सोसाइटी है। अब आपको पता है मार्केट के अंदर कुछ काफ़ी सारी ऐसी बातें होती हैं जिनकी बिना पे आप फैसला कर लेते हैं कि कैपिटल वैली एक अच्छी सोसाइटी नहीं है, एक डिलीवरेंस वाली सोसाइटी नहीं है, क्योंकि लोगों की ज़बान है वो तो बोलेंगे। लेकिन अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से चलेंगे, जो कैपिटल वैली के जो ऑनर है ईएसएस बिल्डर्स, वो है असल में लैंड प्रोवाइडर्स। अब उन्होंने टॉप सिटी, मुमताज सिटी, इन सब को उन्होंने ही लैंड प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, अब जो खुद लैंड प्रोवाइडर है, अब आपको पता है टॉप सिटी, मुमताज सिटी एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी डेवलपमेंट्स के बिल्कुल
एंड टाइम पे वो पहुंचे में। तो जब वो उनको मतलब एनओसी वाले मामला उनके क्लियर हो सकते हैं, तो ये अपने ये कैसे नहीं करवा सकते। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि हमेशा कुछ चीज़ें टाइम लेती हैं, कुछ इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन बड़े जो बिल्डर्स होते हैं वो उस चीज़ को रिजॉल्व करना जानते हैं। और सबसे मेन चीज़ इनकी वही अट्रैक्शन है, इनकी लोकेशन। अगर आज आप लोगों की बातों में आके उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लेकिन कल जब इनको एलओपी मिल जाएगा, आपकी जो फाइल है उस पर इतना बूम आएगा कि आप वहां तक पहुंच नहीं सकेंगे। तो ये टाइम है इन्वेस्टमेंट का, मैं आपको पहले भी बताता रहता हूँ। जो टाइम होता है बाइंग का, मैं आपको बताता हूँ, ये टाइम है बाइंग का। जब सेलिंग का टाइम आएगा मैं तब भी बताऊंगा कि भाई ये सेलिंग का टाइम है। इस टाइम आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट पहले की हुई है तो आप उसको कैश करें, उसको लिक्विडेट करें। तो हम ऐसी डिफरेंट वीडियोस बनाते रहते हैं, आप लोगों के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ बताते रहते हैं, सोसाइटीज़ की नॉलेज देते रहते हैं, ताकि आपका अगर उसमें इंटरेस्ट हो तो आप वहाँ किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।